जय संकटा मैया। आज हम संकटा मैया का एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। किसी के घर कोई भी शुभ काम हो तो आप संकटा माता की पूजा ज़रूर करें। काम से पहले करें और काम जब हो जाए उसके बाद करें। जय संकटा मैया की। तो कहानी आप सुनिए और आनंद लीजिए। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया तो बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखित रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रतिदिन नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। पहले ज़माने में गांव में सबके घर के दरवाजे पे कुएं होते थे। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराती जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुलझुला उठी। तब बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों प्रश्न पूछी जा रही हो? क्या सचमुच तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा एक बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती है। यही मेरे दुख का एक कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभावों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती हैं। इनमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ ने ऐसा विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण से इतनी दुखी से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुख कथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मानकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्री को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागन स्त्री को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई।
ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती तो नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण तो नहीं है। उसी समय संगठा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई। बुढ़िया ने पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संगठा माता की पूजा की है और स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो लड्डू अपने आप से 8 हो जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संगठा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संगठा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे भी आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संगठा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। और इस तरह संगठा माता पर बुढ़िया पर संगठा माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और अपनी पत्नी के लिए मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संगठा माता की पूजा कर सुहागनियों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनियों को जमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार जब सुना, उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत वह घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु मेरी माँ जो मुझसे जरा सा भी प्रेम नहीं करती है, मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागनें भोजन करके अपने घर लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे कुशलता के लिए संगठा माता की पूजा की मन्नत मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागनों को जमा कर रही थी। संगठा माता कृपा से उसका मन अपनी पत्नी के लिए हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो उसने अपने माँ से कहा लड़के ने कि माँ, या मैं यहाँ रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कठिन तपस्या की है, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसीलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकाल कर बाहर आई तो वह बड़ी दुखी मन से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत, तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी से सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से मेरी यह धर्म बहन है, इसीलिए महल में रहेगी और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता का व्रत आरंभ किया और संकटा माता के निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को आमंत्रित किया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई पसंद है, मुझे और स्वादिष्ट मिष्ठान हजम ही नहीं हो रहे हैं, या पत्थर जैसा लड्डू कौन हजम करेगा। ऐसा अवहेलनापूर्ण बात सुनकर
ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू को खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ, यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधिपूर्वक संकटा माता का व्रत किया। संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनियों को जमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान किए। जाते समय रामनाथ की पत्नी ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है तो मेरी कुटिया में निसंकोच आप अवश्य आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर संकट भारी आ गया। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने कहा, राजा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे घर आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसीलिए हम लोगों को उसके घर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर वहां जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं है, इसीलिए मेरी मानो तो तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा जो काम बिगड़ा है, तुम्हारे सारे काम जो बिगड़ गए हैं अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनियों को जमा कर अनजाने में हुई अपनी सब भक्तों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी, सब भूलों के लिए। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गईं और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनी को जमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होती ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागिनी को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया, सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया। वह पहले की तरह अच्छे से रहने लगे, अपने महल में सुख भोगने लगे। इस तरह संकटा माता की कथा संपूर्ण हुई। आप ज़रूर अपने घर में संकटा माता की पूजा करें। जो लोग विश्वास करते हैं वो ज़रूर करें, जो विश्वास नहीं करते हैं वो करके पूरा करें। आपकी माता रानी ज़रूर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। हमरी संकट मैया बड़ी दुलरी है जी, हमारी संकटा मैया बड़ी दुलरी,
ओ तो डोली चढ़ी आवेली हमार नगरी, ओ तो डोली चढ़ी आवेली हमार नगरी। जब हम जनती मैया हमरे घर आई हो, जब हम जनती मैया हमरे घर आई हो, फूलवा सजवती